वो भी भारतीय होगी, उसका डीएनए इंडियन होगा। दोस्तों, एपी सिंह को लगता है मामा बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। ये वही घटिया तरीन इंसान है जो कुछ अर्सा पहले इससे जब मेन स्ट्रीम मीडिया एक प्रोग्राम के अंदर अपने प्रोग्राम में बिठाकर इससे सवाल पूछता है कि अगर तुम्हारी बेटी रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही और वो सैर करने, घूमने फिरने, डेट मारने बाहर जाए तो तुम क्या करोगे? तो ये वही घटिया तरीन इंसान है जो कहता है तो मैं उसको पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दूं। ये वही शख्स है जो सीमा को अपनी बहन मानता है, भगोड़ी को अपनी बहन बनाता है और उसके लिए कहता है उसने प्यार किया है, कोई गलती तो नहीं की। ये वही शख्स है जो उसको एक पट्टी पढ़ाता है कि अगर एजेंसियां पूछे, एटीएस पूछे तो ये कहना, जांच एजेंसियां पूछे तो ऐसे कह देना, मैं बिछुआ पहनती हूँ, मंगलसूत्र पहनती हूँ, पाकिस्तान में ये करती थी, वो करती थी। ये वही घटिया तरीन इंसान है। आज ये सीमा के लिए इतना उतावला हो रहा है। कुछ अर्सा पहले एक मीडिया कर्मचारी ने इससे सवाल पूछा था, सिंह साहब ये बताइए सीमा हैदर माँ बनने वाली है तो आप इस पे क्या कहेंगे? तो इतना गुस्सा कर गया, कहता तुमने अपमानजनक सवाल पूछ लिया भाई से अपनी बहन के खिलाफ। ये वही घटिया तरीन इंसान है जो कुछ अर्सा पहले यही कहता हुआ नजर आया जब बेड टूटने की, रात को तो बेड टूटने की आवाज आती है, रात को तो चारपाई टूटने की आवाज आती है, खिड़की टूटने की आवाज नहीं आती। ये वही हरामखोर इंसान है, ये वही बेगैरत इंसान है जो कुछ अर्सा पहले ये कहता हुआ पाया गया मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती है, इसकी बहन पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती है और वो मर्दानगी टेस्ट करने आई थी। ये वही घटिया तरीन बांदर का बच्चा है जो कहता था कि मेरी बहन शुद्ध देसी घी है, इसको जैसे मर्जी लगा के खाओ, रोटी पे लगा के खाओ, इसको जैसे मर्जी खाओ। ये वही घटिया तरीन इंसान है। और आज ये फिर से एक प्लांटेड इंटरव्यू करता है और उसमें एक एंकर, एक ऐनक वाला एंकर इससे पूछता है कि लोग ये कहते हैं कि ये एपी सिंह का बच्चा है। तो ये हरामखोर, ये गंदा, ये सुअर का बच्चा ये मजे लेने के लिए कैसे उससे कहता है, ये प्लांटेड इंटरव्यू करते हैं, कहता है जी कि लोग अगर उसके बेड के, सीमा के बेड के ऊपर काला कपड़ा भी पड़ा हो तो लोग कहेंगे कि ये एपी सिंह का कोट है। और ये अगर लप्पू का, जो सीमा का बच्चा अगर काला पैदा होगा तो लप्पू का होगा, और अगर ये गोरा पैदा होगा तो एपी सिंह का होगा। इस तरह के शब्द यूज कर रहा है। दोस्तों, पूरी बात क्या है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपके सामने चला रहा हूँ, ये वीडियो क्लिप देखिए। कहते हैं कि ये बच्चा सचिन का नहीं वकील का है। सीमा के बेड पर अगर कोई काला कपड़ा भी रखा रहेगा ना, वकील साहब ये कहेंगे कि कपड़ा वकील का कोट है। कि पाकिस्तान से अब तक गोलियां आती थीं, पहली बार अगर डोली आई है तो हमें उस डोली का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं कि सचिन का रंग तो काला है, देखना बच्चा गोरा होगा, वकील पर जाएगा। आप तो मामा बन रहे, पाकिस्तान वालों को क्या कहेंगे? पाकिस्तान वाले जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, जो हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। पाकिस्तान से हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। नमस्कार दोस्तों, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बहू है, वो इस वक्त गर्भवती है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि जल्दी सचिन और सीमा का एक बच्चा इस दुनिया में आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर सीमा के घर भी बहुत जल्दी किलकारी गूंजेगी और वो किलकारी में एक बात ज़रूर वादे और दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो किलकारी भारतीय की होगी, वो भारतीय होगी। चाहे बेटा हो तो भी भारतीय बेटा होगा, चाहे बेटी हो वो भी भारतीय होगी, उसका डीएनए इंडियन होगा और भारतीय डीएनए के साथ वो जन्म लेगी। ये बच्चा सचिन का नहीं वकील का है। ये तो बस हाँ है, हमारा भांजा है, बच्चा क्यों नहीं हमारा भांजा। सीमा के बेड पर अगर कोई काला कपड़ा भी रखा रहेगा ना, वकील साहब ये कहेंगे कि कपड़ा वकील का कोट है। ये हालात, इस तरह के कमेंट तो उनकी तो जैसे दकिया जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसा प्रयोग किया कि पाकिस्तान से अब तक गोलियां आती थीं, पहली बार अगर डोली आई है तो हमें उस डोली का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन डोली तो आई है गोली के बाद, लेकिन इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं वकील साहब, वो तो दिल को छेद कर देते हैं। बहुत बड़ा मतलब इस तरह के आरोप लगना, बच्चा वकील का है, तो अपने आप में समझिए कि किस तरह से आप एक देश के बड़े, कि सचिन का रंग तो काला है, देखना बच्चा गोरा होगा, वकील पर जाएगा। इस कमेंट की बाढ़ आई। कमेंट तो करने दीजिए, कमेंट में क्या लगता है किसी को। सोशल मीडिया पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कह देते हैं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी को क्या क्या कह देते हैं,
आतिशी मैरलोना को क्या क्या कह देते हैं, लोग कुछ भी कह देते हैं। कहने को क्या, सोशल मीडिया सोशल भेड़िया बन चुका है, और सोशल भेड़िया जब बनता है तो उनको वहीं से खाना शुरू कर देता है। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना ये घटिया तरीन इंसान किस तरह बकवास कर रहा है, मजे ले रहा है, चस्के ले रहा है बुढ़ा। ये अपनी बहन के बारे में कैसे कैसे अनाप शनाप बोलता है। कौन ऐसा भाई है मुझे बताएं, पाकिस्तान से डोली गई है, ये तो भाग कर गई है। क्या इसकी बेटी भाग जाएगी तो क्या उसको भी ये डोली ही कहेगा? दोस्तों, इसकी नफरत पाकिस्तान के प्रति, मुसलमानों के प्रति और इस्लाम के प्रति आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह ये जहर उगलता है, सीमा को स्क्रिप्ट लिख लिख कर देता है, वो सारी हमारे सामने है। और इतना गंदा इंसान है दोस्तों, इसकी अपने घर में इसकी जो है लड़ाई झगड़े फसादात हो रहे हैं कि तुम सीमा की चाटुकारी छोड़ दो। इसका बेटा वहां सीमा के घर लेकर गया था तो सीमा से कहने लगा कि ये तो मेरी उम्र की है, बाबा तुमने कैसे फंसा ली। तो ये ऐसा नीच इंसान है। आप सोचिए, आप अपनी बेटी के लिए इसके लिए कानून और तरह के हैं, लोगों की बेटियों के लिए कानून और तरह के हैं। अब अगर अंजू आती है पाकिस्तान तो उसके लिए किसी और तरह से शब्द यूज करता है, और अगर सीमा यहां से जाती तो उसके लिए कुछ और शब्द यूज करता है। अबे पागल, अबे बुढ़े, अबे दगड़ दल्ले, अगर वो प्यार में गई थी तो प्यार में अंजू भी प्यार में आई थी, उसका तुमने सपोर्ट क्यों नहीं किया? और दोस्तों, पर्सनली मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं हलफ देकर कहता हूं, इस बंदे से मेरी बात हुई थी अंजू के हवाले से। अंजू के हवाले से मैंने इससे पूछा था कि अगर अंजू हिंदुस्तान आती तो आप उसका केस फाइट करेंगे? तो कहता हाँ मैं उसका केस फाइट कर लूंगा। वो प्यार में गई है, वो मोहब्बत में गई है, वो इकराम में गई है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको मैं मान सम्मान दिलवाऊंगा, उसका अधिकार दिलवाऊंगा, इस तरह की बातें कर रहा था। और मीडिया पर आकर उसके खिलाफ बकवास करता है, जहर उगलता है। दोस्तों, इसके अपने घर में इसकी माँ, इसकी जो बहनें हैं, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती सीमा को, लेकिन ये मजबूर कर कर उनको जबरदस्ती लेके जाता है। आप देखिए कितने दिन हो गए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, नया उनके घर गया, भैया दोज पे जाता है। और बिलीव कीजिएगा दोस्तों, मेरी इससे बात हुई थी तो कहता है, मैंने कहा आप तो उसके भैया हो, तो कहता भैया दोज पे तीज त्यौहार पे होता है, आमतौर पे बहुत से भैया नहीं होता। अब इसका जो ये इंटरव्यू देने का मकसद था, ये क्या था मुझे बताएं? क्या इतनी अश्लीलता पे उतरा हुआ है, इतनी बेगैरती पे उतरा हुआ है, इतने गंदे गंदे शब्द यूज करता है? कोई भाई अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द यूज करता है? मुझे आप बताइए। हम सीमा को नहीं चाहते, ना हमें सीमा के धर्म परिवर्तन से कोई प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है तुम 4 बच्चों को धर्म परिवर्तन करवाने पे प्रॉब्लम है। जो ये बकवास कर करके इसने जबरदस्ती उस बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया। सीमा का तो माइंड इन्होंने वो कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, बच्चों का भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और बच्चे सीमा के पास रहते भी नहीं है। दोस्तों, आपको एक और चीज बता दूं, पपीता रानी के घर में रहते हैं, पपीता रानी को वो पे कर देती है उनका खर्चा, और उनके घर में रहते हैं, क्योंकि ये उल्टा औरत हर महीने हर साल तो बच्चों का बाप बदल देती है, हर महीने अपना पति बदल देती है, हर महीने अपना खामद बदल देती है, हर महीने अपना एड्रेस चेंज कर लेती है, हर साल अपना एड्रेस चेंज कर लेती है। ऐसी औरत का कोई क्या भरोसा करेगा? हाँ, वहां पे जाके फंस चुकी है, रबुपुरा में ये जाके फंस चुकी है, स्टक हो चुकी है। अब इसको वहां से कोई और यार मिल नहीं रहा और निकलने का कोई चांस भी नहीं है, इसलिए अब ये सही फंसी है। अब ये रोजाना इसको मार पड़ती है, इसकी पिछवाड़ा लाल रहता है, इसको कभी जलाया जाता है सिगरेट से, कभी कुछ किया जाता है। तो ऐसी गंदी औरत का इलाज ऐसा ही होना चाहिए। और एपी सिंह पर लानते धिक्कार आप लोगों ने जरूर भेजनी है। आज की वीडियो का दोस्तों एंड करते हैं। गुड बाय।